आज का मुद्दा ये है कि भाई लैंड का क्या प्राइस है। पहली बात तो ये है कि लैंड का प्राइस जो होता है वो जगह के हिसाब से होता है, और एडिलेड में इतनी ज़्यादा मैं कहता हूँ प्राइस बढ़ रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं इतने जल्दी, मैं बता नहीं सकता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये घर देख लो, मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। अभी बताता हूँ, एक घर देख लिया आपने सारा, अच्छे से देख लो, पहले नया बना है। तो अभी मैंने जो घर दिखाया ना, इसके साथ वाले घर में मैं पहले रहता था। जिस घर में मैं रहता था वो था 350 मीटर स्क्वायर। पिछले साल 350 मीटर स्क्वायर जहाँ पर मैं रेंट पे रहता था, उस घर की कीमत थी तकरीबन $7.5 लाख से लेकर $8 लाख के बीच में, पिछले साल। तो मैंने अपने ऑनर को पूछा, मेरा रियल एस्टेट एजेंट से था, मैंने उसको पूछा कि मुझे घर लेना है और जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ तो तू उसको पूछ दे ऑनर को कि भाई मुझे ये घर सेल कर दे। तो रियल एस्टेट एजेंट कहता है कि मैंने उससे पूछा, वो कहता है कि मैंने सेल नहीं करना है। ओनर का जो फादर था वो साथ में रहता था हमारे, तो ओनर भी आता जाता रहता था। उसको मैंने डायरेक्ट पूछा कि भाई, इनडायरेक्ट वे के साथ पूछा, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे के साथ पूछा कि भाई अगर हमने घर, आपका विचार तो नहीं है, क्योंकि हम भी वही चाहते हैं कि यार अब यहाँ पर सेटिंग हुई पड़ी है, सारा कुछ हुआ पड़ा है, कौन फिर उठाए सारा सामान, मतलब मुश्किल हो जाता है। और घर भी बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था। उसने यही मुझे कहा कि मैं घर सेल नहीं करना चाहता हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगवाई हैं और वैसे लगवाई भी थी। तो उस घर की कीमत 350 मीटर स्क्वायर लैंड, और वहाँ पर ये जो घर बना था 2018 का बना था, आई थिंक 2018 का घर बना था, 18 का बना था या 2020 का बना था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। वो तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, किसी भी घर का एड्रेस डालो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पर झूठ बोलने वाला सिस्टम है ही नहीं। अभी होम कंट्री में क्या होता था, घर लिया था 50 लाख का और बोल देते थे कि भाई 70 लाख का लिया या 60 लाख का लिया। यहाँ पर जितने का बाय किया वो वहाँ पर ऑनलाइन चढ़ जाता है। तो जो अभी मैंने आपको पहले घर दिखाया ना, नए वाला, वो 700 स्क्वायर मीटर के थे, 2 घर। 350 ओनर ने बेच दिया, 350 के ऊपर अपना घर बना लिया। वो 350 स्क्वायर मीटर जगह मैंने उसके फादर से पूछी कि कितने की बेची है, उसको याद नहीं था। यहाँ पर लोग ऐसे ही करते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है, पता ही नहीं, याद ही नहीं, कहता पता नहीं मुझे 3 लाख या 3.5 लाख की बेची होगी। आज से 2-3 साल पहले की बात है, इस एरिए में 350 स्क्वायर मीटर जगह 3 लाख की लगा के चलो वहाँ पर। और आज की डेट में इस एरिया में 350 स्क्वायर मीटर जगह कम से कम 4 से $4.5 लाख की हो चुकी हुई है। सिर्फ लैंड की बात कर रहा हूँ मैं। और पहली बात तो ये है कि लैंड मिलना मुश्किल हो चुका हुआ है, लैंड है ही नहीं। पिछले 2 सालों से मैं जब अपना घर ढूंढ रहा था, ये मैंने घर लिया, ये भी 350 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ही है थोड़ा सा, बट हम 350 मान के चलते हैं। तो अभी शहर के नज़दीक लैंड मिलेगी नहीं, आपको मिलेंगे पुराने घर। अब जो पुराने घर हैं वो है 700 स्क्वायर मीटर के, 500 के, 600 स्क्वायर मीटर के, इस तरह से। और अकेली लैंड की कीमत ही $6 लाख से $7 लाख है, डिपेंड करता है लैंड साइज और जगह का। देखो एक सिंपल सी कैलकुलेशन कर लो, अगर तो आप सिटी के नज़दीक हो, जितना नज़दीक जाते जाओगे उतनी जगह महंगी होती जाएगी, घर छोटे होते जाएंगे। रीज़न क्या है, घर है ही नहीं। जो बड़े घर हैं उनके 2-2, 3-3 बना रहे हैं और भाव 3 गुना ऊपर हो चुका हुआ है। तो इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा दूर चले जाते हो, यानी कि 20-25 किलोमीटर दूर, अब एडिलेड जो है नॉर्थ वाली साइड पे बहुत बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है काफ़ी दूर तक, तो वहाँ पर चले जाते हो तो आपको 400 स्क्वायर मीटर जगह, देखो हवा कितनी चल रही है, 400 स्क्वायर मीटर जगह आपको
3.5 लाख तक की मिल जाएगी। ठीक है, वही जगह शहर के नज़दीक या जो 10-15 किलोमीटर के रेडियस में है सिटी के, 400 स्क्वायर मीटर जगह आपको मिलेगी 500-550 में। तो आप खुद हिसाब लगा लो भाई साहब कि यहाँ पर रेट कैसे बढ़ रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में घर बना लिया ना, मैं कहता हूँ आप बड़े लकी हो। बात याद रखना कि हम जो नए माइग्रेंट्स आते हैं ना, उनके माइंड के अंदर यही होता है कि भाई घर ले लें, जाते घर ले लें, हम रेंट क्यों दें। सारी चीज़ें देखकर करना, ये ना हो कि हम घर लेने के चक्कर में बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो भूल जाएं। और भी बहुत खर्चे होते हैं, क्योंकि एक बार मॉर्गेज बन गई ना तो आप हिसाब लगा लो कि चलेगी वो। तो पहले आप अपने आप को कैपेबल बनाओ, फिर उसके बाद जाकर सोचो इसके बारे में। अब देखो, मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं इसके अंदर। कई बंदे ये सोचते हैं कि हम लैंड लें कि पुराना घर लें, क्या करें। आपका ओपिनियन है, आपका करना क्या चाहते हो। कई बंदे क्या करते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं और उसके बाद जाकर सोचते हैं कि इन फ्यूचर में कि हम आधा तोड़ देंगे, मतलब पूरा तोड़ देंगे, डिमोलिश कर देंगे, उसके पैसे भी लगेंगे। इसके अलावा फिर बाद में आधे के ऊपर हम घर बना लेंगे, आधा बेच देंगे, इन्वेस्टमेंट भी होगी और वो भी हो गया। ये करने से पहले आप पहले कौंसल से ज़रूर पूछ लेना कि आप कर सकते हो ऐसा कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कौंसल परमिशन नहीं देता कि आप डिमोलिश तो कर दो, एक ही घर बनेगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये ज़रूर पूछ लेना। कई बंदे क्या करते हैं, शुरू से नया घर ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि हम अपना नया घर ले लेते हैं, अपना घर अच्छा बन जाएगा, कौन इंतज़ार करे इतना लंबा समय तक, तो हमें अपना घर लेना चाहिए। कई एवरेज ले लेते हैं, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, और अपने बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी होते हैं ताकि वो पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मतलब हर कोई करता ही है, मैं कोई अकेला थोड़ा कर रहा हूँ। मैंने एवरेजली घर ले लिया, ना ज़्यादा पुराना ना ज़्यादा नया, 3 बेडरूम हाउस है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर है, टेंशन फ्री होके दे रहे हैं। मॉर्गेज काफ़ी पड़ी हुई है, आने वाले 6 से 7 सालों में इसको कंप्लीट करना है। अगर उससे पहले इस घर की कीमत ऑब्वियसली बात है बढ़ चुकी हुई है, पिछले साल लिया था, हर एक साल में 10 से 15% बढ़ता ही बढ़ता है। एडिलेड में अभी जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से बना रहा हूँ। मानो मैंने 7 लाख का लिया, तो अब इस घर की कीमत कम से कम 7.5 से 8 लाख के बीच में होगी। पहली बात तो ये है कि अमेनिटीज़ नहीं मिलती, अमेनिटीज़ मिलती नहीं है। वो देख रहे हो सामने ब्लू वाला, देखो यार, ऑफिस वर्क्स है, 5 मिनट की ड्राइव। अगर मैं पैदल जाऊँगा 10 मिनट, ये मेन रोड है, ठीक है। इधर चले जाऊँगा, 2 इंडियन स्टोर्स हैं खाने पीने के लिए। थोड़ा सा आगे चला जाऊँगा 10 मिनट की ड्राइव में, वहाँ पर शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल नहीं, क्या नाम है उसका, शॉपिंग सेंटर है, ग्रोसरी वाला, वूलीज। और इस रोड में कम से कम 6 से 7 पेट्रोल पंप होंगे। पीछे चला जाऊँगा, TTP प्लाज़ा है, शॉपिंग मॉल है, बहुत तगड़ा, मोड़बरी में, चेक कर लेना। मतलब ये कहने का हुआ कि जहाँ पर अब मैं रह रहा हूँ उस जगह के ऊपर 5 मिनट की या 10 मिनट की हार्डली दूरी के ऊपर तकरीबन सारी चीज़ें मिल रही हैं। इंडिया वाला हिसाब हो गया। और उस जगह के ऊपर इसीलिए मैंने ये घर लिया, दैट्स वाई। कई बार क्या होता है कि आपको मतलब होता है कि भाई घर लेना है, उस घर के चक्कर में ना प्रॉब्लम क्या होती है कि हम गलत डिसीज़न ले बैठते हैं। पीछे इतनी होड़ हो गई थी ना, वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा महंगा घर लिया, कम से कम 20 से 25 हज़ार डॉलर महंगा लिया घर, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है। उस टाइम के ऊपर देखो इतना काल पड़ा हुआ था कि पिछले साल तब घर नहीं मिल रहे थे, और आज की डेट में तो मैं कहता हूँ कि सोचना भी गुनाह हो चुका हुआ है। सो दैट्स योर चॉइस कि आप क्या प्लान करना चाहते हो। मैंने आपको लैंड के बारे में थोड़ा सा बता दिया, क्या क्या रेट चल रहा है। बाकी डिपेंड करता है, ऑनलाइन पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसी तरह कमेंट करते रहो और हम भी वीडियो बनाते रहेंगे। और बाय बाय।